हाय गाइस, टेक्निकल इंडस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं अबू बकर सिद्दीक जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं ZigBee प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में। ZigBee प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है? ZigBee एक ये प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल किया जाता है वायरलेसली डेटा को सेंड करने के लिए। मतलब और आज जो है IoT में जो है जितने भी ऑब्जेक्ट है, डिवाइसेस है जो वायरलेसली वर्क हो रहे हैं, इनके पीछे का रीज़न है ये ZigBee प्रोटोकॉल्स है। जैसे कि IEEE प्रोटोकॉल्स है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। इसके थ्रू जो है हम डिवाइसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनको डेटा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनके डेटा से रिसीव कर रहे हैं, टोटली वायरलेसली हो रहा है। इसके पीछे का जो भी रीज़न है ये ZigBee प्रोटोकॉल्स है। इन सारे ZigBee प्रोटोकॉल्स को जो है हम समझेंगे। आपके सामने जो है अब ये एक डायग्राम दिख रही है, ये जो है ZigBee प्रोटोकॉल स्टैक का जो है लेयर्स है, जितने भी लेयर्स है ये सारे आप दिख रहे हैं। जैसे कि फिजिकल लेयर है, लॉजिकल लेयर है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी लेयर है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, एप्लीकेशन प्रोफाइल है, और जो भी एप्लीकेशन है ये सारे लेयर्स हैं। और इसके अगला वाला जो भी डायग्राम है ये ZigBee आर्किटेक्चर का ओवरव्यू डायग्राम है। मतलब इस आर्किटेक्चर के थ्रू ही मैं आपको सारे लेयर्स समझाऊंगा, सारे लेयर्स की वर्किंग समझाऊंगा, और ZigBee के हर एक लेयर के अंदर क्या काम हो रहा है और ZigBee क्यों इतना अच्छा माना जाता है। मतलब IEEE 802.15.4 को अपग्रेड कैसे किया गया, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें ZigBee या इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए जो है बेसिकली OSI मॉडल जो है, इन OSI मॉडल का जो है बेसिक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज है तो आप वहाँ से पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं भी आती तो मैं इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप जो है इजीली समझ पाओगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं सारे लेयर्स को। पहले हर सारे लेयर्स के डेफिनेशन को जानने के लिए, हर सारे लेयर्स के वर्किंग को जानने से पहले जो है हम डिस्कस करेंगे ये फिजिकल लेयर और मैक लेयर क्या है। ये जो भी फिजिकल लेयर, मैक लेयर, जो पहले दो लेयर्स है, ये लेयर्स बनाए गए थे IEEE 802.15.4 प्रोटोकॉल्स के ज़रिए। प्रोटोकॉल्स के अंदर इन दोनों लेयर्स को बनाया गया था, और इन दोनों लेयर्स को प्रोटोकॉल्स को मतलब IEEE 802.15.4 प्रोटोकॉल को ही अपग्रेड किया गया, अपडेट किया गया, और अपडेट करने के बाद ही ZigBee को बनाया गया। ZigBee का जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये IEEE 802.15.4 है। इसी को अपडेट किया गया। बहुत सारे न्यू इन्वेंशन आए, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड इंक्रीज़ करा दी गई है, और जैसे कि इंक्रिप्शन आया, सिक्योरिटी पर्पज़ आया, और जो है हमने ZigBee को जो है बनाया इसी वजह से। अब जो है हम देखेंगे कि फिजिकल लेयर में क्या होता है। बेसिकली इस फिजिकल लेयर में जो है हम पूरे एक वाइड रेंज जो है एरिया डिफाइन करते हैं, कि पूरे एक नेटवर्क की रेंज कि जिसके अंदर हम डेटा इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वो रेंज डिसाइड होती है। अब जो भी डेटा हम सेंड करना चाहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, वो डेटा की स्पीड कितनी होगी, कितने स्पीड से जो है डेटा सेंड कर पाएंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। जैसे कि 20 किलोबिट पर सेकेंड, 40 किलोबिट या 250 किलोबिट, जितने भी जो भी ये स्पीड है ये डिसाइड होती है किसके अंदर, फिजिकल लेयर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है फिजिकल लेयर में जो है, हम वहाँ पे चैनल्स वगैरह को, जो ट्रांस रिसीवर जो भी चैनल्स है, मतलब कहीं पे 10 चैनल इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे 16 इस्तेमाल होते हैं, इन सारे चैनल्स को भी डिसाइड किया जाता है फिजिकल लेयर में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है फिजिकल लेयर में जो भी डेटा सर्विसेज या मैनेजमेंट सर्विसेज का जो भी डेटा है, हम मैक लेयर को प्रोवाइड करते हैं एक सिंगल पैकेट के फॉर्मेट में। मैक लेयर को हम प्रोवाइड करते हैं। अब मैक लेयर में क्या होता है, मैक लेयर इस्तेमाल किया जाता है, प्रोवाइड करता है लिंकिंग करना। लिंकिंग किस चीज़ को, जो फिजिकल जो भी चैनल्स है, उन चैनल्स को उस एरिया में, उस पूरे रेंज में जितने भी डिवाइसेस आते हैं, जितने भी एंड नोड्स हैं, उन सारी चीज़ों को लिंक करवाना अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा फिजिकल लेयर के पास से गया है, उन डेटा के अकॉर्डिंग जो है, उस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन सारे डिवाइसेस को इंटरनल लिंक क्रिएट कराना, और जो भी पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप क्रिएट करना, और डिवाइस के सेफ्टी के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये मैक लेयर में किया जाता है वो प्राइवेट एरिया नेटवर्क को एसोसिएट करना या डिसोसिएट करना। मतलब एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क में किसी चीज़ को, किसी डिवाइसेस को, किसी एंड डिवाइस को लाना, या किसी डिवाइस को जो है प्राइवेट एरिया नेटवर्क से बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं मैक में। अगर हम प्राइवेट एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हर जो भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में आते हैं, तो फिर हर एक डिवाइसेस की एक आईडी होती है, जिससे हम पैन आईडी भी कहते हैं।
ये था बेसिक 2 लेयर फिजिकल और मैक लेयर में। जहाँ से हमारा जो शुरुआत होती है जिग्बी की वो होती है नेटवर्क लेयर में। मतलब जिग्बी को जो है एक्चुअल जो वर्क जो है हम नेटवर्क लेयर से शुरू करते हैं। तो फिर चलो देखते हैं नेटवर्क लेयर। अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो यहाँ पे हम नेटवर्क फॉर्मेट करते हैं। मतलब जितने भी एंड डिवाइसेस हैं इनको अलग अलग तरीके से जो अरेंज करके हम नेटवर्क बनाते हैं। तो फिर इन सारा मतलब डिफरेंट वे ऑफ अरेंजिंग द एंड डिवाइसेस इज नोन टू बी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब है कि जितने भी डिवाइस है उसका हम मल्टीपल वे से जो अरेंज कर पाते हैं। तो फिर जैसे कि हम पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट कर सकते हैं या स्टार के फॉर्मेट में, ट्री के फॉर्मेट या कोई भी मेश के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। लेकिन जिग्बी जो है ये बेसिकली एक ही चीज़ पे फोकस करता है, वो मेश पे। मतलब जो भी नेटवर्क के अंदर जो भी डिज़ाइन होती है नेटवर्क की वो मेश फॉर्मेट में होती है। फिर भी मेश टोपोलॉजी क्या है इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल की तरीके से समझाना चाहूँ, ये जो भी ब्लू बॉक्स है ये सारे राउटर्स अगर हमने कंसिडर किया, मेश का मतलब है कि एक राउटर्स जो है इसके अलावा के बाकी सारे राउटर से जो है कनेक्टेड रहता है। अगर मुझे इस राउटर से इस राउटर को अगर डेटा सेंड करना है, अगर कंसीडर करें कि अगर ये जो भी बीच का जो भी राउटर है अगर ये राउटर बंद पड़ गया, कुछ भी खराबी आ गई, ये राउटर अभी वर्क नहीं कर पा रहा, तो फिर अगर हमें डेटा सेंड करना है इसके अलावा के जो भी टोपोलॉजीज में है उनकी वजह से जो है वो अगर एक राउटर भी ख़राब होता है तो बाकी सारे राउटर्स को जो है इफेक्ट पड़ जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे कोई राउटर ख़राब भी हो जाए तो हम इस राउटर से इस राउटर को ईजिली डेटा सेंड कर सकते हैं बिना कोई तकलीफ के, बिना कोई प्रॉब्लम के जो है हम ईजिली जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर कोई राउटर ख़राब भी हो तो। इसीलिए जो है जिग्बी मेश टोपोलॉजी यूज़ करता है डेटा को सेंड करने के लिए। अब जो है हम नेटवर्क लेयर में डेटा को सेंड करने की बात आती है तो नेटवर्क लेयर का जो है फ्रेम फॉर्मेट भी समझेंगे। फ्रेम फॉर्मेट में जो है काफ़ी सारी चीज़ आती है, उसके अंदर आता है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल जो है भी साइज़ होती है फ्रेम कंट्रोल की वो 2 ऑक्टेट होती है, जिसके अंदर जो है नेटवर्क का डेटा हो या राउटिंग का डिस्क्रिप्शन, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और रिजर्व बिट जो है आती है ये सारे फ्रेम कंट्रोल में। और उसके बाद आता है डेस्टिनेशन का एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब जिस डिवाइस को हमें डेटा सेंड करना है उसका एड्रेस। सोर्स एड्रेस मतलब जिस डिवाइस से डेटा सेंड करना है उसका एड्रेस। ये इसकी साइज़ होती है 2 to 8 बिट। अब ये रेडियस है, ये सीक्वेंस नंबर और ये पेलोड होता है। रेडियस मतलब जो है मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ हुप्स जो है हम अलाउ कर सकते हैं पैकेट को। उस पैकेट के अंदर कितने ज़्यादा हम हुप्स अलाउड कर सकते हैं वो डिपेंड होता है रेडियस पर। और जो पेलोड है मतलब पेलोड का मतलब वो कैपेसिटी, कितना डेटा हम जो है पैकेट के अंदर पैकेट के थ्रू जो है हम सेंड कर सकते हैं उस एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस। ये मतलब ये डिसाइड होता है पेलोड में। ये तब फ्रेम फॉर्मेट ऑफ नेटवर्क लेयर। अभी नेटवर्क लेयर में जो है काफ़ी सारे बहुत से चीज़ें होती है, जैसे कि पैकेट्स को फॉरवर्डिंग, एक डिवाइस से जो कोई दूसरे डिवाइस को जो है पैकेट्स को फॉरवर्ड करना, ये भी सारे वर्क्स जो है नेटवर्क लेयर में ही होते हैं। अभी मतलब नेटवर्क लेयर से एप्लीकेशन लेयर को जाता है, फिर वो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को जो है डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अभी हम नेटवर्क लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक को जो भी डेटा को जो है पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। बहुत से राउटिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। उसके बाद जो लेयर आता है वो जिग्बी का एप्लीकेशन सपोर्ट सब लेयर आता है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर बहुत से वर्क हैं, बहुत से उसके सेवरल फंक्शनैलिटीज़ है एप्लीकेशन लेयर के, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि जो भी हम डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं नेटवर्क लेयर से, अब उस नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आ रहा है बस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक डेटा को सेंड करना। अभी मतलब ए को जो है ए से जो है बी को डेटा सेंड करना है। तो अभी एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा कि नेटवर्क लेयर से डेटा आया है और बस पर्टिकुलर बी को ही डेटा सेंड करने का काम जो है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग में होगा। मतलब कि जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्टिकुलर एंड डिवाइसेस है, उन्हीं पर्टिकुलर डिवाइसेस तक जो है अप्रोप्रिएट डेटा को सेंड करने का काम किसके अंदर आता है, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग में आता है। बाइंडिंग मतलब ये सारे जो है रिकॉर्ड्स को बाइंड करता है लोकल एरिया से, लोकल नेटवर्क से जो है एंड डिवाइस तक कितने डिवाइसेस को जो है डेटा को सेंड किया गया, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो होता है वो रिकॉर्ड को बाइंड करता है बाइंडिंग। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है,
64 बिट IEEE को 16 बिट ZigBee नेटवर्क्स नोड के जो एड्रेस के अंदर मैपिंग का काम भी होता है एप्लीकेशन लेयर में। जो चौथा जो है एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट मतलब है, एक्नॉलेजमेंट में होता है एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट, जिसके अंदर कि ए से लेकर बी को डेटा सेंड हो गया तो बी ए को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मुझे डेटा जो है प्रॉपरली रिसीव हो गया है। और जो भी फ्रैगमेंटेशन होता है और सिक्योरिटी पर्पस होता है। और ये सिक्योरिटी वाला जो है मैं चीज़ें इस वीडियो में हम आगे भी समझेंगे सिक्योरिटी क्या क्या होते हैं। और इसके बाद जो आता है वो ZigBee डिवाइसेस होता है, ZigBee ऑब्जेक्ट्स होता है। अगर हम ZigBee डिवाइसेस या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बहुत सी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है एंड डिवाइसेस। अभी ZigBee के जो भी डिवाइसेस है, डिवाइसेस का मतलब नोड्स है। अब उन नोड्स के बारे में बात करेंगे। ZigBee के बहुत से टाइप के नोड हैं, जैसे हैं एंड नोड, राउटर और कोऑर्डिनेटर। एंड नोड मतलब कौन से नोड से, मतलब अभी राउटर क्या काम करता है, डेटा को सेंड करना। अब इन राउटर की जो भी एंड नोड है, एंड नोड मतलब वो सारे कोऑर्डिनेट नोड जहाँ से अभी ABCD ये सारे जो है एंड नोड्स है किसी राउटर के। इस एग्जाम्पल के ये जो भी राउटर है, इस राउटर को भी जब मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड होंगे, ये जो मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड है ये सारे एंड नोड्स है। और जो मेन जो है ये राउटर है जिसके थ्रू जो है इंटरफेस के थ्रू, मतलब एक नोड किसी इंटरफेस के थ्रू किसी दूसरे नोड तक के डेटा को अगर सेंड करना चाहता है, वो जो भी इंटरफेस है वो राउटर है, लेकिन जो सेंड कर रहा है वो जो है एंड डिवाइसेस है। ये जो है टाइप्स ऑफ नोड्स के अंदर वो एंड डिवाइसेस जिसे हम ZigBee एंड डिवाइसेस कहते हैं। और जो राउटर है जिसकी मदद से जो है एंड डिवाइसेस जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं, इजीली डेटा शेयर कर पाते हैं, वो है ZigBee राउटर्स ZR। और जो तीसरा जो है वो कोऑर्डिनेटर है, इसके अंदर नाम के अंदर ही उसकी सारी फंक्शनैलिटी है। कोऑर्डिनेटर नोड होता है जो कोऑर्डिनेट करता है, वो हेल्प करता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उस एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर जो है कोऑर्डिनेट करने का काम, और कोऑर्डिनेट करने का काम जो है कोऑर्डिनेटर नोड का होता है। ये था सारा डिस्कशन ZigBee नेटवर्क नोड्स के बारे में। अब जो आता है सिक्योरिटी के बारे में। अगर सिक्योरिटी की बात हो तो हम आर्किटेक्चर डायग्राम में देख सकते हैं कि जो भी सिक्योरिटी प्रोविस है, ये सर्विस है, वो किस लेयर में है, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर में ही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर में ही सिक्योरिटी सर्विसेज है। अभी सिक्योरिटी में आता क्या है कि डेटा जो भी हम सेंड कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, मतलब A से B को जो भी डेटा जा रहा है वो इनक्रिप्ट होता है, और B को B तक अगर बी तक अगर वो डेटा गया तो वहाँ डिक्रिप्ट होता है। अगर इसके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड इंसान जो है वो डेटा को एक्सेस करना भी चाहे तो उसे इनक्रिप्टेड डेटा मिलता है जो उसकी समझ में नहीं आ सकता। और जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं जिसके अंदर इनक्रिप्शन आता है, काफ़ी सारे सिक्योरिटी आ जाती है, ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है। डेटा के अंदर जो डुप्लीकेट डेटा, अगर एक ही डेटा मल्टीपल टाइम सेंड किया जाता है तो सारे डुप्लीकेशन को अवॉइड किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो फिर ये था ZigBee प्रोटोकॉल के बारे में। ये मैंने सारे हर लेयर को जो है समझाने की कोशिश की है, हर लेयर की हमने डिस्कस किया है। जैसे कि फिर से और भी आपको मैं जो है बता दूं, हमने फिजिकल लेयर को समझा, मैक लेयर को समझा, नेटवर्क लेयर को समझा, एप्लीकेशन लेयर को समझा, और जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, फ्रेमवर्क थे, उन सारी चीज़ों को समझे, और जो भी सिक्योरिटी है उन सारी चीज़ों को जो भी है हमने समझा है। उसके अलावा जो भी डिफरेंट नोड्स, टाइप्स ऑफ नोड्स को भी समझा है, और टोपोलॉजी क्या होती है, मतलब कौन से मेश टोपोलॉजी क्यों हेल्पफुल है ZigBee में, हम इस चीज़ को भी समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको IoT के रिलेटेड, C प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको बहुत से वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी।